अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसको डब भी कहा जाए, DUB, और इसको मेनोरेजिया कहा जाता है। डेफिनेशन: डब इज़ abnormal uterine bleeding that has no organic cause such as tumor, infection और pregnancy। ये क्या है? डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि यूट्राइन ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है। A blood loss of greater than 80 ml और lasting longer than 7 days is known as menorrhagia। और इसको मेनोरेजिया भी कहा जाता है जब ब्लड 80 ml से ज़्यादा और लॉन्गर देन 7 डेज से ज़्यादा यानी कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो तो उसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहा जाता है, जिसको मेनोरेजिया भी कहा जाता है। इसके स्ट्रक्चरल कॉजेज़ क्या होते हैं कि पॉलिप हो जाता है, जैसे कि पी बना हुआ है। वो पॉलिप क्या है? एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। सेकेंड हमारे पास एडिनोमायोसिस हो जाता है, और ये ए कि ये कंडीशन है इन विच द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, द एंडोमेट्रियम, ब्रेक्स थ्रू द मसल वॉल ऑफ द यूट्रस, द मायोमेट्रियम। और ये क्या कॉज कर सकता है? मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, लोअर एब्डोमिनल प्रेशर और ब्लोटिंग बिफोर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। सेकेंड है हमारे पास क्या है? लियोमायोमा। और लियोमायोमा ये हमारे पास एल। लियोमा क्या है? आल्सो नॉन फिब्रॉइड, इसको फिब्रॉइड्स भी कहा जाता है। इज़ अ बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर दैट वेरी रेयरली बिकम्स कैंसर 0.1%। सेकेंड हमारे पास है मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी क्या है? ये प्रेजेंस ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि कैंसर के सेल के प्रेजेंस होना। और नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज इसके क्या होने हैं? कोआगुलेटरी कोआगुलोपैथी कॉजेज इसके होते हैं। ये क्या है? ये कंडीशन है in which the blood's ability to clot is impaired. This condition can cause prolonged or excess bleeding which may occur spontaneously or following an injury or medical and dental procedures. ओवुलेटरी क्या होता है? ओवुलेटरी ये है कि जब यानी कि ये जब एग रिलीज कर रहा हो तो वो ओवुलेटरी फेज में यानी कि वो आ जाता है। और लेट्रोनेजेनिक क्या है? कि जब कोई फिजिशियन वगैरह एग्जामिनेशन के लिए यूट्रस में जा रहा है उसकी वजह से अगर कुछ हो जाता है तो वो लेट्रोजेनिक कहा जाता है। और उसके अलावा नॉट अदरवाइज क्लासिफाइड एस्किमोसेली, और इसके जो और हैं उसको एस्किमोसेली में क्लासिफाई किया जाता है। इसके अलावा वो एटियोलॉजी और कॉजेस की हम लोग अब आगे डिटेल में देखते हैं। इमेच्योर हाइपोथैलेमिक स्टिमुलेशन की वजह से, या PID पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से, या IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूज़ करने की वजह से, यूज़ ऑफ ब्लड थिनर यूज़ करने की वजह से, यूट्राइन ओवरियन सर्विकल कैंसर की वजह से, एक्सेसिव बिल्डअप इन एंडोमेट्रियल लाइनिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, कॉर्पस ल्यूटियम डिसफंक्शन की वजह से, ओवेरियन फेलियर इन प्री मेनोपॉजल वुमेन, या इमोशनल एबिलिटी की वजह से सही है, और माल न्यूट्रिशन की वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, यानी कि साइन सिम्टम्स क्या होंगे इसके? abnormal ब्लीडिंग में ऑकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स: ओलिगोमेनोरिया, डिमिनिश्ड और इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन जब होती है, मेनोरेजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है रेगुलर मेंस्ट्रुएशन के दौरान, या मेट्रोरेजिया, एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस बिटवीन रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, या पॉलीमेनोरिया, frequent menstruation occurring at intervals of less than 3 weeks, या menometrorrhagia, excessive bleeding at the usual time of menstruation and at other irregular intervals। अदर सिम्टम्स क्या है? एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो सकता है, फटीग हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्टर्ब डेली एक्टिविटीज़, स्लीपलेसनेस हो सकती है। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन के लिए क्या करेंगे? प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाएंगे टू डिटेक्ट एनीमिया एंड प्लेटलेट काउंट, TSH टू रूल आउट हाइपोथायरॉयडिज्म, TSH का वो का टेस्ट करवाएंगे ताकि हमें पता चले हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है उसको, या पैप स्मेयर टेस्ट करवाएंगे। ये इनके पैप टेस्ट है, ये एक प्रोसीजर है टू टेस्ट फॉर सर्विकल कैंसर इन वुमेन।
या hysterectomy to detect uterine fibroids, polyps and other lesions, endometrial biopsy करेंगे या लेप्रोस्कोपी। मैनेजमेंट में इसकी क्या जाए, ट्रीट अंडरलाइंग एनीमिया विद आयरन पॉसिबल ट्रांसफ्यूशन से, अगर एनीमिया है तो आयरन पॉसिबल ट्रांसफ्यूशन उसको देंगे। प्रोजेस्टेरोन थेरेपी टू स्टॉप एक्यूट ब्लीडिंग या नॉर्थिस्टोरिन प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम या नेसिड ड्रग्स देंगे। हाइपोप्रोफेन नेप्रोक्सिन टू डिक्रीज ब्लड लॉस एंड पेन या एंड ट्रेनेक्सामिक एसिड टू रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। Hormonal contraceptives to control chronic bleeding, androgen therapy with a gonadotropin releasing hormones such as danazol, या dilation and curettage, या hysterectomy in refractory cases, या myomectomy to remove fibroids। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगी इसकी, फैटिक रिलेटेड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, फेयर ऑफ ब्लीडिंग थ्रो क्लॉथिंग related to excessive or unpredictable bleeding. Thank you. Hope you like it.